आशा करता हूं सभी मेरे श्रोतागण, मेरे भाई बहन एकदम फिट एंड फाइन। जितने ही मेरे श्रोतागण हैं, मैं आशा करता हूं कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने कुछ सीखा था और कुछ सीखना चाहिए। मेरे सभी जितने भी श्रोतागण हैं, मुझे चाहिए कि सब सीखेंगे और सीखना ही उनका कर्तव्य है। इंडियंस, और जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं तो रुकावटें आती हैं। तैयारी करने वालों, सुनाई आ रही है मेरी आवाज? सीखना है, जानना है कुछ। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? सीरीज भाई देखो, तब मजा आएगा। पिछली वीडियो किसके ऊपर थी? पाकिस्तान के ऊपर। अब चलिए हम देखते हैं बांग्लादेश की कहानी, कि बांग्लादेश के अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीज मौजूद है। ये सबसे ज्यादा बिहार में पूछे जाने वाली सवाल हैं। स्टार्ट करें? चलिए, सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे। मैं कहता हूं कि इंतजार करो मत, कुछ ना कुछ सीखो। सीखने में ही आपकी भलाई है। पार्ट 2 के साथ आते हैं हम किसके ऊपर? बांग्लादेश के ऊपर। किसके ऊपर? बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश की जो कहानी है ना, बहुत ही ज्यादा है अच्छा है। इसको पहले क्या बोला जाता था? पाकिस्तान बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पाकिस्तान बोला जाता था। हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे अभी कि यह पाकिस्तान बोला जाता था या नहीं बोला जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें क्या क्या चीज मौजूद है जो बच्चों को, मेरे जितने भी श्रोतागण है, भाई हैं, बहन है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो बांग्लादेश से पूछा जाता है सवाल, उन सब चीजों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर मेरी आवाज आपके पास बिल्कुल क्लियर जा रही है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। और कौन से शहर, कौन से देश से ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि हाँ, मैं इस देश से आपका वीडियो देख रहा हूं सर। कुछ लोग होते हैं जो कमेंटों में ना अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं। मैं वही कहना चाहता हूं भाई, शिक्षा ग्रहण कर लोगे ना तो एक छोटे बच्चे को भी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। अगर अशिक्षित हो, चलिए इस पे ना थोड़ी सी मैं आपको बात बता देता हूं। एक पेड़ है, पेड़ पे लदा हुआ फल है। एक पेड़ है जिसमें कोई फल ही नहीं आता है। दो पेड़ हो गए। इन दोनों पेड़ों में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूं। पहला, जिसमें फल लगा हुआ पेड़ है वो क्या होगा? फल भारी होता है और वो झुका हुआ होता है, चाहे वो आम का फल हो, लीची का फल हो, या तो फिर कोई अन्य फल को आप देख सकते हो पेड़ वाले को। और एक ऐसे पेड़ को देखो जिसमें फल लगा हुआ नहीं है, तो वो क्या होता है? तन के खड़ा रहता है। क्या होता है? तन के खड़ा रहता है। कौन सा पेड़? बिना फल वाला। और जिस पेड़ में फल होता है वो हमेशा झुका हुआ रहता है। यानी अगर आपके पास शिक्षा है तो आप हमेशा झुके हुए रहोगे, और अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो तन के चलोगे। जिसमें फल होता है ना, उस पेड़ को जल्दी कोई काटता नहीं है। उससे दो चीजों का महत्व सबसे ज्यादा आता है। कैसा? एक तो फल भी खाते हैं और उसके छांव में रहते हैं, और दूसरा, जिस पेड़ के अंदर फल नहीं आता है उस पेड़ को क्या किया जाता है? जल्दी से जल्दी काट दिया जाता है। ना उसका छांव लिया जाता है और ना ही उसका फल लिया जाता है। तो आप कैसा बनना चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है मेरे भाइयों। आप कैसा बनना चाहते हो? एजुकेशन पॉइंट से हमेशा आपको शिक्षित ही करने की कोशिश की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बांग्लादेश के बारे में। आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है सही श्रोतागण को मेरे? हम एजुकेशन पॉइंट से हैं।
आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई, एक उंगल से लाइक और सब्सक्राइब पे दबाने पे आपको कुछ नहीं जाता है। आपको कुछ सीख अगर मिल रही है तो आप दबा सकते हैं। हम अभी जानेंगे किसके ऊपर, बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश के पर्वतों के बारे में, बांग्लादेश के नृत्य के बारे में, बांग्लादेश की भाषा के बारे में, बांग्लादेश की मुद्रा के बारे में, वहां पे क्या क्या चीज मौजूद है उनके बारे में जानेंगे। लेकिन क्या आप तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे नृत्य के बारे में, है ना। बांग्लादेश में पाए जाने वाले नृत्य कौन कौन से हैं? ढली, कठपुतली, डाक और घाटू। याद रखिए सभी मेरे दोस्त, ये क्या है? बांग्लादेश का नृत्य है। सभी मेरे से जुड़ जाएं एक बार, अपने अपने दोस्तों को शेयर करें कि हाँ हम किसके बारे में जान रहे हैं, बांग्लादेश के बारे में जान रहे हैं, उनके नृत्य के बारे में जान रहे हैं, उनके हर एक चीज के बारे में जान रहे हैं। कौन सा है? ढली नृत्य कहाँ का है? बांग्लादेश का। क्या आवाज़ मेरी साफ क्लियर जा रही है? सही भाइयों के पास एक बार कमेंट करके मुझे बता दें कि हाँ मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है। और किस देश से, किस राज्य से आप देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, मुझे कमेंट में बता दें कि हाँ सर मैं यहाँ से देख रहा हूँ। और मुझे इस जानकारी से अगर आपको लाभ पहुँचे तो जरूर बताना। ढली नृत्य अगर आपके सवाल में आएगा तो कहाँ से बताइएगा? बांग्लादेश बताइएगा। कठपुतली नृत्य बांग्लादेश से, जो हाथों से चलाया जाता है। डाक नृत्य बांग्लादेश से। घाटू नृत्य कहाँ का है? बांग्ला। कुछ नाम से ही अजीब सा है तो इसको याद रखिएगा। इन सब नृत्यों का नाम कहाँ, कौन से देश में पाया जाता है? ये बांग्लादेश में पाया जाता है। कंफर्म? एक बार सभी दोस्त मेरे से जुड़ जाएं, और मैं देखना चाहता हूं कि सभी दोस्त जुड़े हुए हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आगे देखते हैं, ये क्या है? प्रमुख नदियां। एक नंबर का सवाल मैं अगर आपसे पूछ लूं तो क्या कमेंट करके बताइएगा आप मेरे से भाइयों। और जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे जितने भी श्रोतागण हैं, कि भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? पहला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है। उसके बाद दूसरा सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी, चौड़ी नदी नहीं, लंबी नदी, विश्व की लंबी नदी कौन सी है? इसको कमेंट में मेरे बता दें। और यही बता दें कि आप किस देश की शहर से देख रहे हैं। इस वीडियो को एक बार कमेंट में जरूर बताएं। तो प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं, इसे कहते हैं मेजर रिवर्स। कंफर्म? बांग्लादेश की है जो प्रमुख नदी है जमुना नदी। देखिए यमुना नहीं है, जमुना है, गौर से देखिएगा। इसको देखिए आप, जमुना है, यमुना नहीं। यमुना तो भारत में बहती है, यमुना भारत में बहती है। दूसरा है तीस्ता नदी, हो सकता है इसी को। आप ये बात याद रखिएगा, ये भारत से जाती हुई, क्या बात है, मुजफ्फरपुर बिहार, अजय मेहता। भाई मैं अभी मुजफ्फरपुर से ही बिलोंग करता हूँ भाई। ब्रह्मपुत्र नील, हाँ बहुत बहुत खूब भाई, बहुत खूब। मेरे भाई कृष्णा श्रीवास्तव, बहुत खूब मेरे भाई, बहुत खूब कृष्णा श्रीवास्तव भाई मेरे। हाँ नील नदी वर्ल्ड की, हाँ ये सक्सेस 24/7, हाँ ये भाई ये सही बताया आपने, नील नदी। और ये अजय मेहता जी आप बिहार से भाई, वाह वाह वाह। ये हिमानी चुबे मेरे बहन, हो सकता है भाई देख रहे हो, ये इंडिया की गंगा सबसे बड़ी नदी नहीं है। ये श्रीवास्तव, कृष्णा श्रीवास्तव, ब्रह्मपुत्र नील, हाँ सही है भाई। अजय मेहता लॉन्गेस्ट नील, हाँ ये बिल्कुल भाई सही है, अमेजोन के साथ है। कृष्णा शिवा, इंडिया गंगा वर्ल्ड। चलिए बहुत खूब मेरे दोस्त, मैं भी मुजफ्फरपुर से ही बिलोंग करता हूँ, बिहार से। और मैं आशा करता हूँ कि सभी जितने भी मेरे श्रोतागण देख रहे हैं, मैं मुजफ्फरपुर जिले से मेसी में बिलोंग करता हूँ। और आप लोग मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे आप लोग के पास ये चीज़ पहुँच जाए। पद्मा नदी याद रखिएगा, बांग्लादेश में पहुँचने वाली कौन सी प्रमुख नदी में पद्मा नदी भी है। अगर आपका सवाल आ सकता है ऐसे कि पद्मा नदी किस देश में बहती है, तो आप बता सकते हैं कौन से, बांग्लादेश में। फेनी नदी, अब गांव में क्या होता है ना, गांव में जब क्या किया जाता है, सरफ को झाग में, सरफ को जब पानी मिलाया जाता है ना तो उसमें झाग निकलता है, गांव में उसे क्या कहते हैं? फेन कहते हैं। और एक और याद रखिएगा, फेना सरफ भी है और साबुन भी है, तो फेना नदी से इसको याद रखिएगा। मेघना नदी जो सबसे लंबी है, कहाँ की? बांग्लादेश की। कहाँ की? बांग्लादेश की, याद रखिएगा। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेघना नदी है। एक है बराक नदी, बराक नदी, इसको याद रखिएगा। बराक ओबामा, याद है ना, बराक ओबामा अमेरिका के अश्वेत पहले राष्ट्रपति, उससे याद रखिएगा। बराक नदी कहाँ की है? बांग्लादेश की। कन्फर्म दोस्तों? चलिए, बांग्लादेश की प्रमुख पर्वत एवं चोटी। अब मैं देखिए इनके पीछे ना मैं कुछ कुछ राज भी बताऊंगा मैं आपको, जिससे आपको अच्छा लगेगा। अब देखिए वो राज क्या है, मैं जो चीज़ पूछने वाला हूँ
अब देखिए प्रमुख चोटी कौन सी है सबसे बड़ी, तो सब कहेंगे माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट, है ना। लेकिन भारत की सबसे लंबी चोटी कौन सी है? देखिए आप लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं एक बार कमेंट कीजिए और आप कुछ सीखिए, कुछ देर ही सही, कुछ देर ही सही, लेकिन आप सीखिए। विश्व की तो कौन सी है? वाटरफॉल के बारे में मुजफ्फरपुर में कहाँ से? मेसी से मेरे भाई अजय मेहता जी, मैं मेसी से हूँ भाई। चकिया शाहिद, हाँ मेसी चकिया के सामने हूँ। सर वाटरफॉल के बारे में बता दो, अजय मेहता जी एग्जाम है। अच्छा वाटरफॉल, देखिए वाटरफॉल को हिंदी में क्या कहते हैं? सबसे मेन बात यहाँ आती है। आप वाटरफॉल जो जान रहे हो ना, नहीं गुब्बारा नहीं होता। तो मैं अभी इसके बारे में आपको नहीं, आपकी जो भी झीलों के बारे में जानकारी होगी मैं प्रमुख झीलों के बारे में लाऊंगा और झील के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम बांग्लादेश की जानकारी दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे गांव से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है और मैं आशा करता हूं कि सभी मेरे गांववासी जुड़ेंगे, सभी मेरे गांववासी जुड़ेंगे और उनका मैं अभिनंदन करूंगा एजुकेशन पॉइंट से, है ना। तो मैं झीलों के बारे में जब वीडियो लाऊंगा तो आपको खुल करके बताऊंगा और आप मेरे से जुड़िएगा। एजुकेशन पॉइंट को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना मेरे दोस्त जो भी हैं। तो सबसे मेन बात आती है कि बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ये 1 नंबर का सवाल है। हाँ, केकाराडोंग, कुछ अजीब सा नाम है ना, केकाराडोंग। ये गौर से देखिएगा, बांग्लादेश की है। आपने नंगा पर्वत का नाम सुना है? कुछ ओड लग रहा है ना इस शब्द को सुन करके, लेकिन नहीं मेरे श्रोतागण, मेरे भाई बहन, नंगा पर्वत है और वो भारत में भी मौजूद है। आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, है ना। और ये कहाँ है? बदरबन में स्थित है। 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश की सबसे प्रमुख चोटी का नाम क्या है? तो क्या है? केकारा डोंग है। और वो कहां पे स्थित है? तो वो है बदरबन में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1 नंबर की सवाल है, ये भी आ सकता है, पूछा जा सकता है कि केकरा डोंग है, केकरा डोंग पर्वत जो बांग्लादेश में, उसकी ऊंचाई कितनी है? 986 मीटर है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कहते हैं बांग्लादेश में। अब देखिएगा बांग्लादेश की जो सीमा है, यहां देखिएगा सीमा भी लगती है, बिल्कुल बात सही है ना। बांग्लादेश की सीमा रेखा, बॉर्डर के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? बॉर्डर के बारे में अगर हम बात करेंगे, है ना, तो बॉर्डर के बारे में अगर बात करें तो बांग्लादेश अपनी सीमा किसके साथ ज्यादातर शेयर करता है? शेयर का मतलब बांटता है। किसके साथ? किसके साथ बांटता है? किसके किसके साथ? दिख रहा है? सभी को दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर? एक बार कमेंट में मुझे बताएं। ये देखिए बांग्लादेश अपनी सीमा किसके साथ सबसे ज्यादा? तो भारत के साथ और म्यांमार के साथ। म्यांमार का पुराना नाम मुझे कमेंट में बताएंगे सभी दोस्त, जितने भी मेरे श्रोतागण देख रहे हैं, बता दूं? इसका नाम है बर्मा। इसका नाम क्या है? बर्मा। आपको याद है हमारे सुभाष चंद्र बोस, वो यहीं पे सबसे ज्यादा फौज की तैयारी किए हुए थे और उन्होंने बहुत सारा फौज जमा कर रखा था। बर्मा के साथ साझा करता है। कंफर्म दोस्तों? याद रखिए बर्मा का नाम ही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला तो ये मानचित्र है। ओहो, मानचित्र के बारे में अभी कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मानचित्र का क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा। लेकिन अभी सीमा रेखा से लगने वाले राज्य की बात करते हैं कि बांग्लादेश जो है भारतीय सीमा में कौन कौन से राज्य से लगता है। कंफर्म दोस्तों? कौन कौन से राज्य से लगता है? क्लियर दिखाई दे रहा है? चलिए गुड, आगे देखते हैं किस किस राज्य से लगता है। बॉर्डर ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं हम तो सबसे पहला है पश्चिम बंगाल। आपको पता है बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी क्या हुआ है, हाँ, हमारे भारत में आकर के बसे हुए हैं। याद रखिएगा कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी कौन से स्टेट में है? तो बांग्लादेश में। याद रखिएगा असम भी है ना, पश्चिम बंगाल है ना, इसमें कोलकाता भी शामिल है। यहाँ पे बहुत सारे बांग्लादेशी लोग बसे हुए हैं, है ना। असम भी है, मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम, यानी ये ऐसे राज्य। अच्छा एक बात बताइए मुझे, यहाँ के जब लोगों को अन्य स्टेट्स में देखा जाता है तो पता है लोगों को क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि ये पहाड़ी लोग होते हैं, है ना, नाटे नाटे लोग होते हैं, थोड़े से इनके आँख चिमटी चिमटी होते हैं ना। मैं उन सभी साथियों से मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन जब इन राज्यों, ये हमारे भारत के हैं, अपने भाई हैं, अपनी बहन है, ये हमारे भारत के स्टेट्स हैं, जब ये लोग हमारे राज्य यानी कि जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब राज्यों में जब ये विजिट करते हैं और जब ये क्या करते हैं,
चाउमीन मोमोज की दुकान खोलते हैं ना, तो पता है इनको क्या बोला जाता है? इनको लोग चाइनीज बोलते हैं। लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं होता है किनको, जो चाइनीज बोलते हैं, कि ये हमारे भारत के ही स्टेट से आए हुए हैं। अब ये भी स्लम्स एरिया में मैं गया था, तो वहाँ पे पता चला कि एक भाई है, उनको कहते हैं कि भाई चाइना से आए हुए हैं, चाइना से। जब पर्सनली मैं उनसे मिला कि भाई आपको लोग चाइना से आते, आपको इतनी शुद्ध हिंदी कैसे आती है? तो वो बोला कि सर देखिए, मैं चाइना वाइना से नहीं हूँ, मैं भारत से ही हूँ, मेरा आधार कार्ड देख सकते हैं। तो वो बोला कि मैं त्रिपुरा से हूँ। वो बोला कि मैं त्रिपुरा से हूँ, तब मुझे समझ में आया कि ओहो, यानी कि यहाँ जो लोग बसे हुए रहते हैं ये थोड़े से ऐसे होते हैं नाटक, क्योंकि पहाड़ी लोग, आपको मैं एक बात बता दूं कि पहाड़ी लोग इतने ताकतवर होते हैं ना, और इतने मजबूत होते हैं। गुरखा रेजिमेंट के सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों से होते हैं। गुरखा रेजिमेंट के लोग सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों से। यहाँ पे क्या आता है कि मिजोरम राज्य, अब इसकी लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर होती है। सीमा रेखा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, वो क्या है? रेड क्लिफ है। कंफर्म दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं अगला क्या कहता है हमारा। क्या बात है, क्या बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि भैया ये हमें पहले से ही पता है। अरे भाई, पहले से अगर पता है तो जानकारी ले लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। क्या है? ढाका। और ये हमारे बिहार में भी एक राज्य जगह का नाम है, ढाका। याद रखिएगा। मुद्रा क्या है? टका। टके से रहना, टका भाव, टके में दे दिया पूरा गांव। याद रखिएगा इन सब चीजों को। टका वहां की मुद्रा है। स्वतंत्रता दिवस कब है? तो ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है, 26 मार्च 1971। ये हम अमेरिका, पाकिस्तान से इनको छुड़ा करके इंडिया वालों ने उनको दिया था। ये भी भीख में दिया गया हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। बांग्लादेश जो है ना, पाकिस्तान था दूसरा, लेकिन इनको भीख में दिया गया हुआ है। हम हिंदुस्तानियों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने इनको आज़ाद करवा करके तब उनको दे दिया कि अपना देश बना लो। याद रखिएगा इन बातों को। संसद का नाम क्या है? जातीय संसद है। याद रखिएगा। संसदीय सीट इनकी कितनी है? 350 है। सबसे मेन चीज, राष्ट्रीय गान, हाँ, ओमार सोनार बांग्ला। ओहो, कितना सुंदर गाना है। जब इसको सुनिएगा ना आप, तो मन में अलग ही भाव उत्पन्न होगा। ओमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रवींद्र टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? किसने लिखा था? रवींद्र टैगोर ने। याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत के राष्ट्रीय गीत गान कौन लिखे थे? ये मुझे सभी भाई मुझे कमेंट में बता देंगे। चलिए अगला इंफॉर्मेशन सबसे महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल ही पूछा जाने वाला सवाल है। ये बिल्कुल ही सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। अगर आप जुड़े हुए हैं तो एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या ये वीडियो बिल्कुल साफ आपके पास जा रही है। अगर जा रही है तो कमेंट में यस लिख देंगे। राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं हम। किसकी? बांग्लादेश की राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। इसका क्या है? पाकिस्तान। इसको बोला जाता है। राष्ट्रीय खेल यहां की क्या है? पाकिस्तान। इसको पहले बोला जाता था, है ना, लेकिन अब इसको क्या बोला जाता है? बांग्लादेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बांग्लादेश बोला जाता है। बांग्लादेश बोला जाता है ना। तो राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। ओहो, कबड्डी, हिम्मत वाली खेल। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? वाटर लिली है। 1 नंबर का सवाल है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? वाटर लिली है। राष्ट्रीय पक्षी मैगपी रोबिन डोएल। क्या नाम है? कुछ अजीब सा नाम नहीं है इस पक्षी का? मैगपी रोबिन डोएल, है ना। अगला, राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर। ये याद रखिएगा, बंगाल टाइगर पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस जो माना जाता है वो बंगाल टाइगर्स के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पेड़ का नाम क्या है? आम का पेड़। भाई, भारत में कौन सा फल है? कौन सा फल है? राष्ट्रीय फल आम। पाकिस्तान में आम, बांग्लादेश में आम। और सबसे ज्यादा आम और लीची किस राज्य में पाया जाता है और कहां पे पाया जाता है? मैं सभी मेरे दोस्तों से कमेंट करके पूछना चाहता हूं। वो हमारे गांव मुजफ्फरपुर की लीची सबसे ज्यादा मशहूर है। इस बात को कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि हाँ, आपके गांव में लीची का पेड़ है या नहीं है। लीची का पेड़ वो ऐसा फल है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? बड़ा चाव से खाने की कोशिश करते हैं। और मंगाया कहाँ जाता है? हमारे गांव से। भाई, हमारे गांव का डेवलपमेंट कब होगा?
मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं, हमारे देश का जो डेवलपमेंट कर रहे हो, हमारे राज्य का डेवलपमेंट करो ना पहले, उसके बाद हमारे गांव का भी डेवलपमेंट कर दिए। हाथ जोड़ के विनती है जी, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी बांग्लादेश की तो एक बार लाइक कमेंट में और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के जय हिंद।